श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे गोविंद हे गोपाल, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कृष्ण जन्माष्टमी की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, भगवान श्री कृष्ण का व्रत करता है, कहा जाता है उसके जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस व्यक्ति को अपनी छत्र छाया में रखते हैं, आने वाली हर मुसीबतों को टाल देते हैं। उस भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं हो पाता है, कभी भी गलत मार्ग पर वह नहीं जा पाता है। हमेशा भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के, उस भक्त के साथ बने रहते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसे तो यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। व्रत की कथा के श्रवण से अनेकानेक फल की प्राप्ति होती है। इस जन्म में सभी पुण्यों के साथ ही आने वाले कई जन्मों तक उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पापों का भी नाश होता है। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, और उसके बाद कथा का हम आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन हुआ करता था। वह बड़े ही दयालु राजा थे और प्रजा भी उनका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी और प्रजा को आए दिन किसी न किसी प्रकार से परेशान किया करता था, कष्ट दिया करता था। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कंस को अनेक प्रकार से समझाया और अनेक प्रकार से उसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन कंस बहुत ही जिद्दी था। एक भी बात उसने न मानी। एक दिन अपने पिता का विरोध करके उनका सिंहासन छीनकर स्वयं ही गद्दी पर बैठ गया, स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। उस बहन का विवाह वासुदेव नाम का यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। साथ ही दोनों भाई बहन में बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ प्रेम था। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से लेकर जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 8वें बालक के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। इसकी गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस बहुत ज़्यादा विचलित हो गया और उसने वासुदेव को मारने का प्रयत्न किया। तब देवकी ने कंस से विनती करते हुए कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी, मैं उसे जन्म लेने के साथ ही तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगी। तुम उसका वध कर देना, लेकिन वसुदेव को छोड़ दो। तब कंस ने देवकी की बात को मान ली, लेकिन वसुदेव और देवकी को उसने कारागृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी की 7 संतानें हुई। 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव और देवकी पर बहुत ही कड़े पहरे बैठा दिए और दिन रात उस पर निगरानी किए जाने लगी। वहीं देवकी के साथ नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। वासुदेव और देवकी के ऊपर हुए अत्याचार को देखते हुए 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय उन्होंने रचा। जिस समय देवकी को पुत्र पैदा हुआ, ठीक उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो और कोई भी नहीं, महामाया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव को कैद किया गया था, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरण स्पर्श किए। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा,
अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। साथ ही तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस को सौंप दो। जब भगवान ने से वासुदेव ने ये कहा कि इतने कड़े पहरे में यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, तब भगवान ने इस पर कहा, तुम व्यर्थ की चिंता ना करो, तुम तनिक भी चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के द्वार अपने आप ही खुल जाएंगे और यमुना नदी तुमको पार करने का रास्ता खुद ब खुद देगी। तुम आराम से वृंदावन नंद जी के घर पहुंच जाओगे। तब भगवान की बात सुनते ही वसुदेव ने नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में रखा और वहां से निकल पड़े। कारागृह के सभी द्वार अपने आप ही खुलते चले गए और जितने भी द्वारपाल थे सभी सो गए। इसके बाद वसुदेव यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ ही सुला दिया और यशोदा की उस सुंदर कन्या महामाया को लेकर मथुरा आ गए। वसुदेव के वापस आते ही कारागृह के सारे द्वार अपने आप ही बंद हो गए। कंस तक वसुदेव देवकी के बच्चे के जन्म होने की सूचना सैनिकों ने तब उन्हें दी। तुरंत कंस जो है वह बंदी गृह में जा पहुंचा। उसने वहां एक नवजात कन्या को देखा। उसने कन्या देवकी के हाथ से छीन ली और जैसे ही उसने उस बच्चे को धरती पर पटकना चाहा, उसकी मृत्यु करनी चाहिए, वैसे ही वह कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे दंड देगा, जल्द ही तेरी मृत्यु निश्चित है। कंस ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मारने की अनेक प्रकार से लीलाएं रची, अनेक प्रकार की कोशिश की, लेकिन वह हर बार इसमें नाकाम रहा, निष्फल रहा। जब भगवान श्री कृष्ण युवक हुए तो उनका भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ और उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर दिया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, यशोदा नंदन की जय, देवकी पुत्र की जय। दोस्तों, जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं और जो किसी भी कारणवश व्रत त्योहार नहीं भी कर सकते हों, व्रत नहीं रख सकते हों, उन्हें भी इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। कहते हैं व्रत की कथा के श्रवण से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आपने व्रत की कथा का श्रवण किया है तो कहा जाता है आपके अंदर देवत्व का भाव है। चाहे आप जिस भी कारणवश व्रत न कर पाए हों या फिर भगवान श्री हरि की पूजा ना कर पाए हों, लेकिन आपके अंदर भगवान के दैवीय गुणों का वास माना जाता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।